नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आज बेहद गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आज बेहद गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई। समारोह में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जबकि विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह, उल्लास और उपलब्धियों का माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। अजमेर में आज सांसद खेल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम पटेल मैदान में उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक रहा ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में खेला गया कबड्डी मुकाबला, जिसमें मैदान में जोरदार रोमांच पैदा कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहे। अजमेर में आज सांसद खेल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम पटेल मैदान में उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में खेला गया कबड्डी का मुकाबला, जिसमें मैदान में जोरदार रोमांच पैदा कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहे। अजमेर में आज सांसद खेल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम पटेल मैदान में उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में रोमांच की बात यह रही कि कृषि मंत्री और सांसद भागीरथ चौधरी ने खुद राजस्थानी वेशभूषा में उतरकर कबड्डी खेल का आनंद लिया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। आज के दिन पूरे देश भर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें। आज पूरे देश भर में उसका समापन होने जा रहा है। अजमेर संसदीय क्षेत्र में लाखों की संख्या के अंदर यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर और अब जिला स्तर पर इसका समापन होने जा रहा है, क्योंकि खेल बहुत जरूरी है। जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही व्यक्ति के लिए खेल जरूरी है। खेलेगा तो वो फिट रहेगा, फिट होगा तो वो हिट होगा। इसलिए मोदी जी का विजन है कि हमारा देश का युवा वो फिट होना चाहिए और तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आज कार्यक्रम है, आज उसका समापन है। मुझे खुशी है कि हजारों की संख्या में खिलाड़ियों में इसमें भाग लिया है। मैं तो सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो विजेता है उनको भी मेरी बधाई, और जो विजेता नहीं रह पाए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जीत हार तो एक सिक्के के 2 पहलू है और हार जीत तो चलती रहती है। और तो खेलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और हमारे युवाओं का देश है, मोदी जी का विजन है कि युवा खेलेंगे तो वो मजबूत रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा। जो सांसद खेल महोत्सव पूरे देश भर में चल रहा है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अजमेर के 1,66,000 युवाओं को हमारे लोकप्रिय सांसद मंत्री जी ने एक ऐसा मंच दिया कि खेलो इंडिया जीतो इंडिया, फिट इंडिया के भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे अजमेर संसदीय क्षेत्र के 1,66,000 युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच देने का काम हमारे आदरणीय सांसद महोदय ने किया है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से निश्चित रूप से अजमेर की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। मैं इस मौके पर एक बार पुनः
हमारे इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भागीरथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दीपक जी हुड्डा जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हरियाणा से चलकर अपने व्यस्तम समय में से समय देकर अजमेर की जनता को, अजमेर को युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में आए। मैं पुनः आपका भी अभिनंदन करते हुए अजमेर के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि खेलते रहो, खिलाते रहो। मराठाकालीन श्री वैभव महालक्ष्मी और पंचमुखी हनुमान जी मंदिर शिवसागर में आज पोष बड़ा महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। मंदिर के महंत पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा और पंडित कपिल शर्मा ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई। वहीं भजन कीर्तन के बाद शाम साधु संतों का सम्मान और आशीर्वाद वचन आयोजित किया गया। मुख्य आकर्षण विशेष महाआरती रही जो शाम 6:15 बजे की गई। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। मराठाकालीन श्री वैभव महालक्ष्मी और श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर शिवसागर में पोष बड़े का महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। मंदिर के महंत प्रकाश चंद्र शर्मा, पंडित कपिल शर्मा ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 5:35 से शुरू की गई। वहीं भजन कीर्तन के बाद शाम साधु संतों का सम्मान और आशीर्वाद वचन आयोजित किया गया। मुख्य आकर्षण विशेष महाआरती रही जो शाम 6:15 बजे की गई। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर युवराजों द्वारा विशेष श्रृंगार किया गया और पूरे मंदिर को आकर्षक सजाया गया। पंडितों ने बताया कि जैसे मनुष्य ठंड में गर्म वस्त्र और पकवानों का सेवन करते हैं, वैसे ही भगवान को भी शीत ऋतु से बचाने के लिए गर्म वस्त्र और गर्म पकवानों का भोग लगाया जाता है। आज मराठाकालीन वैभव महालक्ष्मी पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के अंदर पोष मड़ा का महोत्सव किया गया। इसके अंदर सुबह 5:15 बजे मंगला आरती हुई। उसके बाद 3 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है राम बाबू पार्टी द्वारा भजन संध्या हुई। उसके बाद में अजमेर के मुख्यमंत्रियों के बड़े बड़े संतों का सम्मान आशीर्वचन किया। 6:15 बजे महाआरती हुई। उसके बाद में भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया है। आज के पौष के महीने, पौष माह के महीने में ठंड ज़्यादा पड़ती है। जैसे अपन ठंड से बचने के लिए खिचड़ा, दाल का सीरा, भुजिया, पूड़ी वगैरह खाते हैं, ऐसे भगवान को जो है ठंड से बचने के लिए नए वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है। और ये सीरा, पूड़ी वगैरह, राबड़ी है इत्यादि जो गर्म वस्तुएं अर्पण करके प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटी जाती है। ब्यावर के फुलेरा गांव में सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रोज की तरह सुबह सोच पर गए एक युवक पर 2 भालुओं ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके चेहरे और सिर पर गहरी चोटें आई है। ब्यावर के फुलेरा गांव में सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रोज की तरह सुबह सोच पर गए एक युवक पर 2 भालुओं ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके चेहरे और सिर पर गहरी चोटें आई है। परिजनों के अनुसार सुबह करीब 6 बजे युवक जैसे ही खेत की ओर बढ़ा, तभी झाड़ियों से निकले 2 भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। युवक की चीख सुनते ही परिवार के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। बता दें कि घायल युवक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। भालुओं के तेज नाखून और दांत से उसके चेहरे पर गहरी चोट आई है। फिलहाल अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार जारी है, जहां उनकी हालत पर डॉक्टर द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। पुनेरा गांव के अंदर जवाजा पुनेरा में ब्यावर के अंदर सुबह ये बंदे बीरम सिंह जी रावत है जो कि फ्रेश होने के लिए घर के बाहर गए थे। वहाँ जंगल पास में था और वहाँ भालू ने इस पे अटैक किया। इसके चेहरे पे थोड़ी जख्म है और अभी अपन फर्स्ट एड वहाँ ब्यावर से करवा करके जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर के अंदर इनको लेके आए। डॉक्टर साहब को दिखाया। सर भाई था, सुबह सुबह लेटरिन के लिए गया था। जो 2 भालू थे उन्होंने उसके ऊपर, छोटू भाई के ऊपर उसमें विद्रोह कर दिया और चिल्लाया जोर। तो मैं भाग के गया अपना बैटरी टॉर्च वगैरह लेके, और उतने में भाग के वो छोड़ के चले गए। सर कितने बजे की घटना होगी? ये 6-6:15 बजे की घटना है। क्या जंगल टाइम में क्या? हाँ, घर से बाहर निकलते ही सर जंगल ही है, पूरा जंगल एरिया है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है। इनका क्या नाम है? वीरम सिंह है। वीरम सिंह क्या करते हैं ये? छोटे भैया मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कहाँ का जख्म? ये पुनेरा गांव है सर। ये जख्म कहाँ का था? जख्म बहुत ज्यादा हो गया सर। ये गाल खलास हो गया और सिर में नाखून का वो आ गया सर, उसमें चीरा, और पीठ में भी है, उसमें पाँव में भी है सर। क्या भालू भाग गया वहाँ पे? हाँ, वो मेरे जाने से पहले ही वो भाग गया सर। चिल्लाए, पूरे गांव वाला इकट्ठे हो गए सर।
पुष्कर के समीप ग्राम किशनपुरा मोड़ पर सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया। रोजाना की तरह गोविंदगढ़ से सवारियां भरकर पुष्कर आ रही थी एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में सवार अधिकतर यात्री मजदूर थे। पलटने के दौरान लोग सीटों से उछलकर गिर पड़े, जिससे उन्हें हाथ, पैरों और सिर में गहरी चोटें आई है। घायलों को तुरंत पुष्कर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुष्कर के समीप ग्राम किशनपुरा मोड़ पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा देखने को मिला। रोजाना की तरह गोविंदगढ़ से सवारियां भरकर पुष्कर आ रही थी एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में सवार अधिकतर यात्री मजदूर थे। बस पलटने के दौरान कई लोग सीटों से उछलकर गिर पड़े, जिसमें उन्हें सिर, हाथ और पैरों पर गहरी चोटें आई है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास में दरिया टेलीफोन सूचना मिली कि गोविंदगढ़ से एक बस आती है पुष्कर, तो किशनपुरा रोड पे की वो पलटी खा गई। जिस पे हम मौके पे पहुँचे। मौके पे राहगीरों की और उनकी मदद से जो इंजर्ड थे, जिनकी चोटें हुई लगी, उनको साधनों से 108 से लेकर के हॉस्पिटल पुष्कर पहुँचे। यहाँ पर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स ने टीम ने मिलकर के उनका इलाज किया। उसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। उनमें से 5 या 6 को रेफर किया है अजमेर, बाकी को बाद उपचार के छुट्टी दे दी गई है। पेट्रोल पंप है ना, उसके सामने बस एक दीवार जान के पलटी आ गई पूरी। बस पलटी क्यों भाई और कहाँ से आ रही थी? इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन अब उसमें 35-40 यात्री थे जो सभी के सभी घायल हैं। ड्राइवर की लापरवाही थी सर ज़्यादा। घायलों को कहाँ लेके आए? यहाँ पे आधे से ज्यादा पुष्कर है और थोड़े कुछ अजमेर रेफर कर दिया उन्होंने। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शहर आज क्रिसमस के उत्साह में रंगा हुआ है। बाजारों में रंग बिरंगी लाइटें, आकर्षक सजावट, उत्सवी माहौल लोगों का ध्यान खींच रहा है। चर्चों में सुबह से ही विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की जा रही है, जहां श्रद्धालु कैरोल गाते हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे हैं। अजमेर शहर आज क्रिसमस के उत्साह में रंगा हुआ है। बाजारों में रंग बिरंगी लाइटें, आकर्षक सजावट और उत्सवी माहौल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। चर्चों में सुबह से ही विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित करवाई जा रही है, जहां श्रद्धालु कैरोल गाते हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में बच्चे उत्सव का बड़ा केंद्र बने हुए हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदस्य राकेश सैमुअल ने बताया कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह जो संसार के उद्धार करता है, उनका जन्मदिन क्रिसमस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अजमेर रोशन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च में इस मौके पर विशेष आराधना और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। उन्होंने बताया कि आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित
प्रवचन भी दिए जा रहे हैं, जिनका संदेश है प्यार, शांति, सद्भाव और मानवता। पूरे शहर में खुशियों, मिलनसारिता और उत्सव का वातावरण देखने को मिल रहा है। आज 25 दिसंबर है, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि इस संसार के उद्धारकर्ता हैं, उनका जन्मदिन है। क्रिसमस है जो कि मसीह परिवारों के द्वारा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये क्रिसमस पर्व हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इस क्रिसमस को धूमधाम के द्वारा मनाया जा रहा है। आज क्रिसमस के मौके पर रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च जो कि आगरा गेट पर स्थित है, यहाँ पर मसीह धर्म के लोगों के द्वारा, हमारी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा विशेष आराधना, विशेष वर्शिप करी जा रही है, जिसमें कि हमारे देश में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने समस्त दुनिया को दिया, उनके संदेशों को, उनकी शिक्षाओं के ऊपर विशेष गौर किया जा रहा है। और हमारे इस चर्च के जो प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित प्रवचन भी दिया जा रहा है। आज हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के सभी लोग यहाँ पर इस कैथेड्रल में, इस चर्च के अंदर उपस्थित हैं, क्रिसमस की एक दूसरे को बधाइयाँ देने के लिए। और पूरे हफ्ते जो है क्रिसमस धूमधाम से हमारी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाएगा। मैं विशेष रूप से पूरी अजमेर की जनता को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यीशु मसीह के आज का नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान और जयवंत परमेश्वर है और वो नम्र बनकर इस पृथ्वी पर आए। वो राजा थे लेकिन परमेश्वर के पुत्र थे और वो चरनी में पैदा हुए। वो तो चाहते थे, अगर परमेश्वर के पुत्र थे, वो स्वर्ग में से हम राजाओं के उसमें, क्योंकि राजा का जन्म हुआ था, उसको ढूंढने के लिए चरनी में पैदा हुए, क्योंकि वो नम्र थे। वो नम्र बने इस पृथ्वी पर आकर, उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर जन्म लिया और चरनी में पैदा हुए। और प्रतिदिन वो हमारे साथ में परमेश्वर रहते हैं, वो जिंदा और जीवते परमेश्वर हैं। और उन्होंने जो आदन की वाटिका में परमेश्वर और हमारा जो रिश्ता टूट गया था पाप के कारण, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। इसीलिए भेजा ताकि हम पापियों का उद्धार हो, कल्याण हो, सबका उद्धार और कल्याण हो। और संसार का उद्धार करता हमारा इस चरनी में पैदा हुआ। ना केवल आज के दिन, हम लोग आज के दिन यहाँ पर क्रिश्चियन कमेटी के सारे लोग दुनिया के लिए, वो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और इस अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और पैदा हुए हैं। और ना केवल आज वो पैदा हुए, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हम क्रिश्चियनों के द्वारा, मसीहों के द्वारा सारे जगत में, सारे संसार में और विशेषकर हम अजमेर की जनता को परमेश्वर की पैदा होने की खुशखबरी देते हैं, कामनाएं देते हैं कि परमेश्वर पूरे अजमेर का उद्धार और कल्याण हो और हर एक की, हमारे देश में अमन, चैन और शांति बनी रहे। इस प्रार्थना के द्वारा, इन आशीष वचनों के द्वारा पूरे संसार में, पूरे हमारे भारत देश में भाईचारे की प्रीति और प्रेम बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का संदेश इस अजमेर रॉबसन कलीसिया के द्वारा हमें जो सिखाया गया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, न केवल हम अजमेर में लेकिन हम पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में हम परमेश्वर के जन्म उत्सव की बधाई देते हैं और सबके उद्धार कल्याण की हम घोषणा करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए और अधिक आपको और हमें इस्तेमाल। मुबारक दिन है क्योंकि आज क्रिसमस है। क्रिसमस पे हमें संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आज ही के दिन वो पैदा हुआ, हमारे बीच में आया, एक प्रेम का संदेश दिया कि पापियों को क्षमा करे और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया। मैं सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों, पूरे विश्व को आज क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अजमेर में वाल्मीकि समाज द्वारा आज भगवानगंज सामुदायिक भवन में 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुल 24 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की। अजमेर में वाल्मीकि समाज द्वारा आज भगवानगंज सामुदायिक भवन में 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुल 24 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की। समिति के सदस्यों ने बताया कि जोड़ों की बारात दयानंद से रवाना होकर डिगी बाजार आशागंज होते हुए विवाह स्थल पहुंची। उनका कहना है कि इस बार सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों की मदद करना है ताकि वे महंगाई के इस दौर में बिना आर्थिक बोझ के अपनी बेटियों की शादी कर सके।
समिति ने बताया कि इस बार उन जोड़ों को प्राथमिकता दी गई है जिनकी आय कम है और जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगला सम्मेलन जल्द आयोजित किया जाएगा जिसमें और अधिक सुविधाएं देने की योजना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर व्रजलता हाड़ा द्वारा की गई। अतिथियों में राजकुमार जयपाल, द्रौपदी कोली, रमेश सोनी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वाल्मीकि समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति का ये 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है और ये वाला 21वां आयोजन भगवानगंज सामुदायिक भवन में आज संपन्न होने जा रहा है। बारातें हमारी किंग मेमोरियल दयानंद, जिसका नाम अभी दयानंद रख दिया है, वहाँ से रवाना होके और डिग्गी बाजार, मैयाणी हॉस्पिटल, आशागंज होते हुए कुछ ही समय में यहाँ पर विवाह स्थल पर पहुंचेगी। हमारा निरंतर ये 21वां आयोजन है जिसमें हमारे अध्यक्ष आनंद जी जाजोटर साहब हैं, मैं महामंत्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर, हमारे सन्नूलाल जी गारू है, पन्नालाल जी डंजा है, मांगीलाल जी कलोसिया है, संयोजक श्रवण कुमार जी टोनी है। इस बार हमारे 24 जोड़े सामूहिक विवाह बंधन में आज बंधने जा रहे हैं। जोड़े तो हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में काफ़ी बेरोजगार जोड़े सम्मिलित नहीं हो पाए। उसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय का प्रयास है कि अगला आयोजन जल्दी करेंगे। इसमें हम जोड़ों को काफ़ी रियायत देने का काम करेंगे। विवाह सम्मेलन ये हमारा 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है और निरंतर मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब है। अध्यक्षता महापौर ब्रजलता जी हाड़ा करेगी। अतिथि में हमारे राजकुमार जी जयपाल है, द्रौपदी जी कोली है और रमेश जी सोनी है, भाजपा शहर अध्यक्ष विजय जैन साहब है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान चिकित्सालय अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर इस बार हीरक जयंती का भव्य समारोह आयोजित करने जा रहा है। 27 और 28 दिसंबर को होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी आज जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया ने वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ प्रेस वार्ता कर साझा की। उन्होंने बताया कि कॉलेज में पिछले 6 दशकों से चिकित्सा शिक्षा, इलाज और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी सम्मान और उल्लेख इस समारोह के दौरान किया जाएगा। अजमेर का जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान चिकित्सालय अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर इस बार हीरक जयंती का भव्य समारोह आयोजित करने जा रहा है। 27 और 28 दिसंबर को होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया ने वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ प्रेस वार्ता कर साझा की। उन्होंने बताया कि कॉलेज में पिछले 6 दशकों से चिकित्सा शिक्षा का इलाज अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिनका सम्मान और उल्लेख इस समारोह के दौरान किया जाएगा। प्राचार्य ने बताया कि 27 दिसंबर को आयोजित पहले दिन के कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह करेंगे। वहीं सुरेश रावत, अनीता बधेल, ब्रजलता हाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज की 60 वर्ष की यात्रा उपलब्धियां और चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को समर्पित होगा। सामरिया ने बताया कि 28 दिसंबर को होने वाले दूसरे दिन के मुख्य समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि होंगे और इस अवसर पर रोबोटिक सर्जरी के प्रथम बेंच के जनक माने जाने वाले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सुधीर वास्तव विशेष वार्ता देंगे। उनकी मौजूदगी चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी के भविष्य पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। वार्ता में यह भी उल्लेख किया गया कि अजमेर में उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा की नींव वर्ष 1965 में तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर बीके कौल द्वारा रखी गई थी, जब से जेएलएन मेडिकल कॉलेज लगातार प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अब 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह कॉलेज की उपलब्धियों और अजमेर की चिकित्सा व्यवस्था की प्रगति का प्रतीक बनने जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर और संबद्ध अस्पतालों की ओर से एक हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना सन 1965 में हुई और आज 2025 है, जो कि हम एक डायमंड हमारा जो हीरक
जयंती समारोह होने जा रहा है 27 और 28 दिसंबर, शनिवार और रविवार को। इसके उपलक्ष्य में हमने 2 कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें इनॉग्रेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब पधारेंगे और हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब की अध्यक्षता में होगा। हमारे विशिष्ट अतिथि जो रहेंगे श्री सुरेश रावत साहब रहेंगे, अनीता पटेल मैडम रहेंगी, प्रकाश आड़ा जी रहेंगी। 28 तारीख को हमारा वैलिडिटी फंक्शन होगा, जिसके मुख्य अतिथि हमारे भागीरथ चौधरी साहब और हमारे यहाँ के प्रथम बैच के, जो कि हमारे नींव का पत्थर साबित हुआ, वो रोबोट के प्रथम निर्माण कार्य में भागीदारी है। मेक इन इंडिया में रोबोटिक सर्जरी के जनक भी कहा जाए तो कोई दूसरा नाम डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर है। हमारी टीम में डॉक्टर संजीव महेश्वरी जी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज गुप्ता साहब, संजय भार्गव साहब, हमारे ट्रेजरर डॉक्टर कमलेश तनवानी जी, मयंक श्रीवास्तव जी, और हमारी एक टास्क फोर्स है जो कि रात दिन पिछले कुछ महीनों से लगातार रात दिन काम कर रही है और इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जा रहे हैं। आज इतिहास हम बताना चाहेंगे। 1965 में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना वर्ष हुई। जो हमारे यहाँ के माननीय मंत्री साहब थे बीके कौल साहब, उनकी एक सोच थी कि अजमेर में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहीं से डॉक्टर की नई जनरेशन डेवलप हो और बढ़ते चले जाए। अजमेर की जो एक गति दी गई वो हमारे बीके कौल साहब थे जो मिनिस्टर थे। उन्होंने उस समय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जोधपुर से थे, उनके साथ मिलकर अजमेर और जोधपुर में दोनों जगह 1965 में शुरुआत की गई और जब स्थापना हुई तब हमारे 70 जनों का एक बैच का एक साथ नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ। एक छोटी सी जगह से स्टार्ट किया गया। उसके बाद ये कॉलेज विस्तार करता करता आज 2025 है। आप देखेंगे कि जीरो से लेकर आज हीरक की तरह, डायमंड की तरह चमकता हुआ हमारा JLN मेडिकल कॉलेज है, जिसकी एक नई कायड में नई बिल्डिंग भी स्थापना हो रही है। पुरानी बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। हमारे नए नए ब्लॉक्स आ गए हैं, जैसे पीडियाट्रिक ब्लॉक है, मेडिसिन का नया ब्लॉक आया है, आइसोलेशन वार्ड जल्दी तैयार होकर मिलने वाला है, सर्जरी का एक बड़ा ब्लॉक जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी सभी डिपार्टमेंट तैयार होने जा रहा है। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष और हमारे राज्य सरकार के प्रयासों के द्वारा माननीय भजनलाल जी के CM बजट घोषणा में हमारे 2 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट इस साल चालू होने की संभावना है, जो कि सुपर स्पेशली ब्लॉक है। 190 करोड़ का ये स्वीकृति है, उसकी हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति आ गई है, और 50 करोड़ का जिसमें हमने फेस नाम दिया, जिसमें आँख, नाक, कान, गला, दांतों का एक डिपार्टमेंट बनेगा, और साथ में जो टूट फूट है, बाउंड्री वॉल्स हैं, और जो भी हमारे रिपेयर कार्य है, वो 50 करोड़ का काम चालू होगा। तो हम इस तरह से लगातार बड़ा विस्तार करते जा रहे हैं, डायमंड की तरह चमकते जा रहे हैं। इस डायमंड जर्नी यहीं तक ख़त्म नहीं होगी, ये हमें प्लेटिनम सेंचुरी 100 वर्ष की तरफ हम बढ़ेंगे, और इसी तरह से आधुनिक इलाज भी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे हो रहे हैं, और मैं सोचता हूँ आगामी वर्ष में हमारे रोबोटिक सर्जरी भी जल्दी चालू होंगे। तो ये सभी बहुत सारे कार्य हमने देखे हैं, आप सबके सामने हैं। मैं जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स रात दिन प्रयासरत रहते हैं, मरीजों की सेवा करते रहते हैं। हम उन सब के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे नए सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन और यहाँ के कर्मचारी जो सभी इस कार्य में भागीदारी है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसके लक्ष्य को लेते हुए हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम आपको धन्यवाद। अजमेर के जयपुर रोड स्थित एक मॉल में महिलाओं द्वारा लाखों रुपए का माल चोरी करने का मामला सामने आया है। ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ महिलाएं बेहद चालाकी से महंगे बादाम, घी चोरी कर मॉल प्रबंधन को लगातार निशाना बना रही है। चोरी की वारदात मॉल में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। अजमेर जयपुर रोड स्थित एक मॉल से महिलाओं द्वारा लाखों रुपए का माल चोरी करने का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है।
ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ महिलाएं बेहद चालाकी से महंगे बादाम और घी चोरी कर मॉल प्रबंधन को लगातार निशाना बना रही थी। चोरी की ये वारदात मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ। मॉल के स्टोर मैनेजर दिलीप प्रशांत ने बताया कि पिछले कई दिनों से दुकान में बादाम और घी अचानक गायब हो रहे थे। संदेह होने पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसमें 4 से 5 महिलाएं चोरी की योजना बनाते हुए दिखाई दे रही थी। फुटेज में साफ देखा गया कि महिलाएं कार से मॉल आती और मौका पाकर महंगे बादाम और घी के पैकेट अपने अंदरूनी कपड़ों में छिपाकर ले जाती थी, ताकि किसी को शक ना हो। अनुमान है कि अब तक करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी किया जा चुका है। बीते दिन जब महिलाएं दोबारा चोरी करने पहुंची तो मॉल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को पकड़कर हिरासत में लिया और थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। ये हमारा विशाल मेगा मार्ट है, टीटी कॉलेज के सामने। घटना देखिए कुछ इस तरीके से हुआ था कि गए 7/12/2025 दिसंबर को हमारे यहाँ घी और बादाम की चोरी हुई थी। तो जैसे हमें पता चला स्टोर के अंदर की चोरी हुई है तो हमने अपने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसमें हमें पता चला कि 4 संदिग्ध महिला आती है और वो अपने कपड़ों के अंदर घी और बादाम भर के चोरी करके ले जाती है। और उन्हें ये भी पता है कि स्टोर की सिक्योरिटी टैग कैसे निकालना है, क्या करना है, क्योंकि ये सातिर गैंग है। तो 2 दिन बाद हमने बगल के शोरूम के सीसीटीवी खंगाले, तो उसमें ये निकल के आया कि ये जो गैंग है ये 4 व्हीलर से आती है, लग्जरी 4 व्हीलर से। तो हम उसी चीज़ पे अलर्ट हो गए थे कि नेक्स्ट ये कभी भी आएंगी तो हम इनको पकड़ेंगे। उस 7 तारीख की वारदात के ऊपर हमने सिविल लाइन थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि हमारे यहाँ पे ऐसा घटना हो चुका है। अब कल क्या हुआ, कल दोपहर 3 से 4 बजे के अंदर ये फिर से आई महिलाएं, तो हमारे स्टाफ ने इनको पहचान लिया, क्योंकि पहले से सीसीटीवी कैमरा के फुटेज दिखा के हमने सारे स्टाफ को सतर्क कर रखा था कि ऐसे तरीके की महिला आए तो हमें सूचना दे। तो सूचना मिलते ही हमने तुरंत सिविल लाइन थाने में फ़ोन करा, वहाँ से आए, हमने इनको पकड़वा के सिविल लाइन थाने को हैंडओवर कर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस सुशासन दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और आरएसी बटालियन के जवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस सुशासन दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और आरएसी बटालियन के जवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एएसपी हिमांशु जांगीर द्वारा सुशासन शपथ वचन के साथ हुई। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता, समयबद्ध सेवा और जनता के प्रति जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर एएसपी प्रियंका कुमावत भी मौजूद रही। उनकी उपस्थिति में सभी कार्मिकों ने ये संकल्प दोहराया कि वह जनता की सुरक्षा, न्याय संगत कार्यप्रणाली और प्रभावी प्रशासन के लिए लगातार समर्पित रहेंगे। आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाने का जो दिवस है आज, उसके लिए अजमेर पुलिस के द्वारा और सभी राजस्थान भर में प्रशासन और पुलिस द्वारा सुशासन दिवस की शपथ ली गई थी, जिसमें जन सेवा के उच्च आदर्शों और अपने पारदर्शिता के साथ अपने कार्यक्रम को करने की शपथ हमारे द्वारा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।